गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स वाचिंग माय वीडियोस। हमारे वीडियो जितने बच्चे देख रहे हैं सबको मेरा गुड मॉर्निंग। आइए इंट्रोडक्टरी इट के संबंध में कुछ चर्चा। मैं इंट्रोडक्टरी इट के जो पीछे पढ़ाया हूँ जिसमें इट विथ नॉन फाइनाइट वर्ब को मैंने दो पार्ट में पढ़ाया, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके मैंने पढ़ाया और उसमें बहुत बेहतरीन सेंटेंस बनता है उससे। और मैं बनाने का प्रयास भी किया। किसी सेंटेंस को आप 4 मेथड से बनाइए, फिर किसी सेंटेंस को आप 8 मेथड से बनाइए। इतना सुंदर, इतनी ज़्यादा व्यापकता, इतना ब्रॉडनेस है इंट्रोडक्टरी इट में, जो मैं क्या कहूँ, जो आपके सामने हमेशा मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ। और एक लंबा चैप्टर इंट्रोडक्टरी जितना सिंपल है उतना सिंपल है नहीं, एक लंबा है जिसको मैं सिंपल बना करके मैंने पढ़ाने का प्रयास किया है। तो आइए अब मैं उसका थ्योरी समाप्त कर चुका हूँ। अब इंट्रोडक्टरी लगभग समाप्ति के कगार पर है और 1-2 पॉइंट और बचा जिसको मैं पढ़ा ही दूंगा। लेकिन उसके पहले जो मैं पीछे पढ़ाया हूँ नॉन फाइनाइट वर्ब से जो ट्रांसलेशन कैसे बनता है, क्या बनता है इट के साथ, तो उस पर मैं थोड़ा सा कुछ वर्कआउट कर देना चाहता हूँ। और आपको मैं जो दिया हूँ, आइए 2-4 ट्रांसलेशन मैं दे देता हूँ, आप उसको बनाएंगे घर पे। और फिर उसके बाद अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट में करो, मैं आपको कर दूंगा। चलिए मैं कुछ ट्रांसलेशन दे रहा हूँ, आप बच्चे उसको बनाइए ज़रा सा। एक पहला ट्रांसलेशन है कि नहीं पढ़ना एक आत्मघाती कदम है। एक आत्मघाती कदम है। नहीं पढ़ना, देखिए पढ़ना एक जैसे दौड़ना एक व्यायाम है, पढ़ना हमारा कर्तव्य। मैं दे चुका था पिछले वाले वीडियो में, पढ़ना मेरा कर्तव्य था। टू रीड इज माई ड्यूटी। और नहीं पढ़ना, नॉट टू रीड लगा दीजिएगा। नहीं पढ़ना तो नॉट सिर्फ संदेश वही में चलेगा, इसे टू लगा दीजिए, नॉट टू रीड, और कुछ करना नहीं है। आत्मघाती का सुसाइडल स्टेप। अब इसको कैसे बनाएंगे? तो अब ये सवाल उठता है कि नहीं पढ़ना ये सब्जेक्ट है आपका, इसमें एक ही नॉन फाइनाइट वर्ब है, मतलब वर्ब भी सब्जेक्ट बन रहा है। इसको सीधा हम बनाएंगे, आराम से बनेगा। नॉट टू रीड बन गया। यहाँ से आप आइए, फिर इज आ सुसाइडल, SUICIDAL, सुसाइडल स्टेप। बेहतरीन सेंटेंस बना। आप इसी को इंट्रोडक्टरी इट से भी आप बना सकते हैं। अगर आप इट ले लेंगे, बहुत ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, चूँकि मैं पीछे काफ़ी विस्तार से बोल चुका हूँ। एक ही बात को बार बार बोलना अच्छी बात नहीं है, शायद आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इट लगा दिए, इट के बाद वहाँ आइए, इट इज़ अ सुसाइडल स्टेप। इट इज अ सुसाइडल स्टेप बन गया। अब जी नॉट टू रीड स्टेप, नॉट टू रीड, कितना अच्छा सेंटेंस बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पढ़ना एक आत्मघाती कदम है ना। तो अब ये चीज है, शोषण करना, मैं तुम देता हूं, शोषण करना पाप है। छोटा सा वाक्य, पाप के लिए सीन होता है, SIN, सीन मैंने पाप। शोषण करना का होता है टू एक्सप्लॉइट, जिसका ट्रांसलेशन बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। टू एक्सप्लॉइट इज अ सीन लगा दीजिए, एक पाप है। लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कॉमन नाउन बना देंगे इसको। टू एक्सप्लॉइट इज अ सीन। और हम इसको बना सकते इट से भी, इट इज अ सीन टू एक्सप्लॉइट, ये बन गया। तो इस ढंग के सेंटेंस है। और इसी में आप तीसरा आप ले लीजिए, दूसरों का शोषण करना एक नैतिक अपराध है। एक नैतिक अपराध है। वैसे एक नैतिक अपराध का तो सीधे वाइस होता है, VIC वाइस होता है ना। या वैसे आप इसको अलग अलग करेंगे तो अपराध का क्राइम होता है, नैतिक का मोरल, तो मोरल क्राइम दे सकते हैं, इज अ मोरल क्राइम। या नैतिक अपराध का एक इंग्लिश होती है वाइस, VIC वाइस। तो चलिए इसको ट्रांसलेट, दूसरों का शोषण करना, ये क्या करना भाई? तो शोषण करना। ये का की अंग्रेजी कुछ नहीं होगी, चूंकि टू एक्सप्लॉइट ये ऑब्जेक्ट बन के किसका शोषण करना था? दूसरों का। तो टू एक्सप्लॉइट, EXPLOIT, टू एक्सप्लॉइट somebody else, दूसरों का, बस हो गया। somebody else किसी अन्य का। टू एक्सप्लॉइट somebody else, मैं बोला था कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो सब्जेक्ट बनता है उसका ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। तो आप ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, वर्ब लिखो उसके बाद ऑब्जेक्ट दे दो। तो टू एक्सप्लॉइट somebody else इज अ वाइस, VIC वाइस दे दीजिए। या कह सकते हैं इस वाइस के बदले आप दे सकते हैं
मोरल क्राइम, MORAL, मोरल CRIME, क्राइम। और इसके लिए भी काम, और इसके लिए भी काम करता, इज अ मोरल क्राइम आप दे सकते हो। आप ऐसे ट्रांसफर बनाते जाइए। इसी को आप चाहते हैं आप ईट से बनाने, ईट दे दो। ईट के बाद आप चलिए यहाँ, इट इज अ मोरल क्राइम टू एक्सप्लॉइट समबडी एल्स, किसी दूसरे को शोषण करना यह एक नैतिक अपराध है। इस तरह से ईट से आप बनाइए। मैं 2-4 सेंटेंस मुंह से बोल जाता हूं, आप लिख लो। लिखो, जैसे आप, अध्ययन करना छात्रों का कर्तव्य है। आप बनाओ इसको बढ़िया से, अध्ययन करना छात्रों का कर्तव्य है। समाज को एकीकृत करना हमारी जिम्मेदारी है। समाज को एकीकृत करना हमारी जिम्मेदारी है। एकीकृत करना का तो टू यूनाइट, UNIT, यूनाइट। आपने किया, आप लिख लिए होंगे। बड़ों का आदर करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। एक सेंटेंस है, बड़ों का आदर करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। नैतिक जिम्मेदारी का मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप इसको बना के कमेंट में लिख के भेज दो, ट्रांसफर बना करके। और ट्रांसफर में 3 दिया हूं और 2 दे रहा हूं। राष्ट्र की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना, सेवा करना टू सर्व होता है, ये ऑब्जेक्ट है राष्ट्र, टू सर्व द नेशन। राष्ट्र की सेवा करना हमारा राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। राष्ट्र की सेवा करना हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी, राष्ट्रीय नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। आप ये करो। खुद को खड़ा करना, टू इरेक्ट, ERECT, इरेक्ट। खुद को खड़ा करना मर्दानगी है। बनाइए, खुद को खड़ा करना मर्दानगी है। खुद को खड़ा करना हमारी पहचान है। आप बनाओ, खुद को खड़ा करना हमारी पहचान है, पहचान, आइडेंटिफिकेशन। खुद को खड़ा करना हमारी पहचान है। बस ऐसे ढंग से बनाइए। और जैसे अब अगला सेंटेंस मैं दे रहा हूं, अब कि दोनों तरफ जब उसमें सिर्फ भर भी हो, जैसे मैं दिया था पिछली वीडियो, आप देखेंगे कि पढ़ना बढ़ना है, मैं दिया था, उसी ढंग का सेंटेंस ले लीजिए। मैं 2-3 सेंटेंस बना के आप कमेंट में भेजो, तब मैं इसको बोल दूंगा। मैं बोलूँगा नहीं इसको, कि बेकार बैठना मरना है। बेकार का बैठना मरना है। बैठना प्रोसीड दीजिएगा, बेकार का यूजलेसली, का के इंग्लिश में दीजिएगा। सवेरे जगना बढ़ना है। सवेरे जगना, अवेक, टू अवेक, AWAK, अवेक। बढ़ना का टू डेवलप कर दीजिएगा। सवेरे जगना बढ़ना है। सुबह में घूमना खुद को मजबूत करना है। सुबह में घूमना खुद को मजबूत करना है। ये सेंटेंस है, मैं मुंह से बोल दिया, अब ज़्यादा कुछ नहीं। आप बना करके कमेंट बॉक्स में भेजो, मैं इसको देख लूँगा, उसके बाद मैं चर्चा करूँगा। अगर आप भेजेंगे मैं चर्चा करूँगा, और नहीं अगर आप भेजेंगे तो मैं क्या चर्चा करूँगा। ये करो। चलिए, अब मैं आपको आगे ले चल रहा हूँ। छोटे छोटे वाक्य सब थे, इसमें कुछ बड़े सेंटेंस हैं, हम उसकी चर्चा करना चाहते हैं। कुछ बड़े बड़े हिंदी टू इंग्लिश कैसे बनता है, हम उसकी चर्चा करना चाहते हैं। आप आइए, जैसे इसको देखिए थोड़ा सा, कि बड़े बड़े सेंटेंस भी इससे बनते हैं। बहुत अच्छा अच्छा सेंटेंस बनता है, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे और कैसे बनाते हैं, आप बच्ची जा इसको देखो। जैसे थोड़े काल के लिए मैं एक हिंदी सेंटेंस बोल रहा हूँ कि ताशकंद समझौता का निर्वहन करना पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। थोड़े काल के लिए देखिए, एक अच्छा सेंटेंस मैं उठा रहा हूँ। मैं ताशकंद समझौते का निर्वहन करना पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। अब ये देखिए, थोड़ी काल के लिए, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर तनाव घटाना दोनों देशों की जिम्मेदारी है ना। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय समझौता करना दोनों देशों की जिम्मेदारी है। यह है, आतंकवाद को जड़ से मिटाना सभी देशों
की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ढेर सारे टेंशन बनेगा इससे। और कैसे बनेंगे इस सेंटेंस आपको जरा सा इसको देखिए, कुछ है नहीं। मैं एक आध सेंटेंस चर्चा कर देता हूं और फिर मैं चला जाऊंगा आगे, चूंकि इंट्रोडक्टरी इट को जल्दी मैं समाप्त कर देना चाहता हूं। और इंट्रोडक्टरी की समाप्ति के बाद मैं एक थ्योरी ला रहा हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, और इसके बाद बेहतरीन चीज़ सब मैं लाना चाहता हूं। चूंकि मैं न्यूज़पेपर स्टार्ट करना चाहता हूं। आप बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ो, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले उसमें एक थ्योरी होता है जो मेरा रिसर्च है भुवन जी का, आप उस रिसर्च को जरूर पढ़ोगे। इसमें 8-10 रूल है, आप उसको देखो क्या मेथड होता है हिंदी इंग्लिश टू हिंदी करने के, उसमें क्या क्या ग्रुपिंग सिस्टम का क्या रूल होता है, वो में बहुत चीज़ आप जान चुके हैं। 2-3 रूल तो आप जान चुके हैं, और मैं 6-7 रूल में बताने जा रहा हूँ। उस रूल को आप पढ़ो और देखो कैसे कितना अच्छे ढंग से आप न्यूज़पेपर की हिंदी करते हैं। हमको वो पढ़ाना है, इसलिए उसके पहले मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ देना चाहता हूँ आपको। आइए मैं कुछ सेंटेंस को बनाता हूँ, आप बच्चे जरा उसको देखिए। बड़ा सेंटेंस यहाँ है, देखिए। ताशकंद ताशकंद समझौता का निर्वहन करना हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। देखिए एक सेंटेंस है आपका, सब्जेक्ट कौन है कैसे करें। मैं सीधा में एक मेरा थ्योरी आया था कि सब्जेक्ट पकड़ो बाएं भागो, वर्ब पकड़ो बाएं भागो और आराम से ट्रांसलेशन बनाओ, एक आया था मेरा शुरू में ही। और बस उसी मेथड के इर्द गिर्द सारे ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश बनाइए, इंग्लिश टू हिंदी बनाइए, सब सारी बातें उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। हम लोग तो बना ही रहे हैं, बस आगे इसको देखते चले जाएंगे। अब आप देखिए, ताशकंद समझौता का निर्वहन करना हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जिम्मेदारी। क्या जिम्मेदारी भाई? तो निर्वहन करना। कौन सी निर्वहन करना? तो ताशकंद समझौता का निर्वहन करना। निर्वहन करना, क्या निर्वहन करेंगे आप? तो ताशकंद समझौता ये ऑब्जेक्ट है। देखिए ऑब्जेक्ट के साथ काके की लगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी अंग्रेजी हम नहीं देते हैं, ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ, अगर मैं एक्सेप्शन में पढ़ाया था सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट और सिलेक्शन ऑब्जेक्ट, मेरा ये रूल आया था कि जब भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर नियमानुसार पकड़ाता है, उसके साथ अगर कोई भी कार्य का चिन्ह लगा होता है तो हम उसकी इंग्लिश नहीं देंगे। उसी तरह से निर्वहन करना, क्या निर्वहन करना? और ऑब्जेक्ट पकड़ने के लिए क्या किसे किसको, मेन वर्ब है तो क्या किसे किसको लगा के हम ऑब्जेक्ट पकड़ते हैं। निर्वहन करना, क्या निर्वहन करना? तो ताशकंद समझौता ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए का की इंग्लिश नहीं देंगे, ऑब्जेक्ट के साथ ये लगा हुआ है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ आने वाले किसी कारक चिन्ह की अंग्रेजी हम नहीं देते हैं। तो चलिए, एक हो गया सब्जेक्ट हो गया आपको, तो ये सब्जेक्ट है, ये ब्रेक किया सेंटेंस, आप इसको 1 नंबर दो, फिर उसका ये तो चला जाएगा, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपका ये ऑब्जेक्ट 2 नंबर हो गया। तो क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग वर्ब पे आते हैं। ये वर्ब हुआ आपको, तो 2 हुआ, ये 3 दे दीजिए। तो सब्जेक्ट ये हुआ, ये वर्ब हुआ टेंस के हिसाब से। इस दोनों के बीच में जितने प्रीपोजिशन है हम उसको घेरते हैं कि यहाँ देखिए, उसके बाद कुछ है नहीं, ये हो गया 3, 4, ये हो गया 5, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान हो गया यहाँ से लेकर के 6। कुछ है नहीं टेंशन में, बस आप इसको ईट से बनाइए, चाहे इंट्रोडक्टरी ईट से बनाइए, चाहे टू भी से स्टार्ट कीजिए, दोनों से बनवा देते हैं। इसको बना लेते हैं हम लोग, जैसा देख लीजिए। अब देते हैं टू मेंटेन, MAINTAIN, टू मेंटेन द ताशकंद, नाम है ये ताशकंद ट्रीटी, TREAT, ट्रीटी में समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है 2 देशों के बीच का, जो तो ट्रीटी भी बोलते हैं उसको। इसलिए टू मेंटेन द ट्रीटी, द ताशकंद ट्रीटी, टू मेंटेन द ताशकंद ट्रीटी, है ना, बस वो कहानी खत्म। 1, 2 हो गया। इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं देता हूँ RESPON, रिस्पॉन्सिबिलिटी, RES इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। भाई यहाँ एंड दीजिए, AND दीजिएगा, मैं शॉर्ट में लिख दिया इसको, पाकिस्तान। योर सेंटेंस फिनिश, कुछ है नहीं इसमें। अब इसी को आप क्या करेंगे, ईट से बना लीजिए। एक दूसरा मेथड आपको आ गया, ईट से बनाइए। ईट इज, बस ईट देने के बाद तो सीधा जाइए एकदम हिंदी सेंटेंस के पूर्ण नाम, जहाँ वहाँ से वर्ब जो है टेंस को दर्शाने वाला, वहाँ से आइए एकदम उर्दू के मेथड से सीधा खींचते चले जाइए। ग्रुपिंग जो है, ग्रुपिंग बस उल्टा होगा। इसमें ये 3 है तो इसमें 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा। 6 ग्रुप आप देख लो, पहले भी है, और किसी से बनाइए ग्रुपिंग
की संख्या ना घटती है ना बढ़ती है। इट इज, आप देख लो, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी it is the responsibility of India and Pakistan, India and Pakistan to maintain the Tashkent, TASKAND, Tashkent, TREATY बन गया, कोई दिक्कत है नहीं। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान टू मेंटेन द टास्कन ट्रीटी, यही होगा ना। इट से बनाइए चाहे टू से बनाइए। अब बात आती है अगली, ये 2 मेथड, 4 मेथड्स में बोला था बनाइए इसको, अब हम मेंटेनिंग कर दीजिए, बस एक मेथड अलग हो जाएगा। फिर आप यहाँ कर दो मेंटेनिंग टू, यहाँ टू मेंटेन की जगह मेंटेनिंग कर दीजिए। आप आराम से V4 तक ही बना सकते हैं, चूँकि टू V1 है और V4 ये दोनों नाउन है और ये सब्जेक्ट बनेगा। आराम से इसका दोनों रूपों का यूज़ आप करें। आपको ये हो गया। हम चलिए एक सेंटेंस और हम चर्चा कर देना चाहते हैं, आप ऐसे बनाते जाइए। एक मैं इंग्लिश से हिंदी कर देता हूँ, ये हिंदी से इंग्लिश भी, और अब हम इंग्लिश से हिंदी करते हैं। चलिए इसी सेंटेंस को हम उठाते हैं कि हूबहू मेरा सेंटेंस वो आता है कि नहीं, कुछ है नहीं इसमें, तो मैं अलग से इसको मैं सिद्ध कर देता हूँ और फिर उसके बाद अब आप आगे से एक्स्ट्रा सेंटेंस देखिए, मैं क्लियर कर दूंगा। अब आप देखिए, मान लीजिए ये हिंदी नहीं है, बस एक इंग्लिश सेंटेंस आपको दी गई है कि टू मेंटेन द ताशकंद ट्रीटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। आप इसको देख लो जरा सा कैसे करना है आपको। अब आप देखिए, सबसे पहले रूल होता है किसी भी इंग्लिश से हिंदी जब करेंगे तो एट फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट द वर्ब बेस्ड ऑन टेंस, मतलब टेंस पर आधारित जो वर्ब है आप उसको सेलेक्ट करो। यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख लो, इज आपका टेंस को दर्शा रहा है। अब मैं उसको अलग कर दिया। अब ये वर्ब क्या किया, पूरे सेंटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया। अब इसके लेफ्ट पार्ट में हम खोजेंगे प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, V4 और 2V1 जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं इसमें आएगा, यह हमेशा सेपरेट ग्रुप बनाता है या किसी के साथ नहीं सटता है। आगे मैं ग्रुपिंग ऑफ इंग्लिश सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूँ आगे के चैप्टर में, जो ये 1-2 चैप्टर के बाद तो आप उसमें देखेंगे। तो ये अब यहाँ से चलिए, यहाँ से अब हम देखते हैं कि 2V1 है, ये तो अलग हो गया, कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। तो द ताशकंद ट्रीटी या एक ग्रुप बनेगा, चूँकि ये आर्टिकल है, ताशकंद ट्रीटी एक नाम है, समझो। 1 नंबर ये हो गया और 2 नंबर ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बस क्लियर हो गया। अब चलिए दाएं तरफ चलते हैं, इसके फुल स्टॉप के पास से चलते हैं। ये ऑफ आग प्रीपोजिशन खोजते हैं, इसमें देखते हैं कि नहीं है, बस जहाँ जहाँ प्रीपोजिशन है ग्रुपिंग कर दीजिए उसको, द रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दीजिए इसको, ये अलग हो गया। अब 1-2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5 और वर्ब को 6 हुआ। अब चलिए इसकी हिंदी बोल लेते हैं कि ताशकंद समझौता निर्वहन करना। अब अच्छी हिंदी लिख, ताशकंद समझौता का निर्वहन करना, ये हो गया, का निर्वहन करना भारत और पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। आप देख लो हिंदी उसी की है कि नहीं, वो हिंदी ऐसी हो गई हमारी, सिद्ध हो गया कि मेरा मेथड सही है। अब चलिए आप इट से भी मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। इसमें तो इज है, इज को आप घेर दो, आराम से घेर दिया मैंने। ये 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट में अकेले ईट है, जो एकदम इसको ग्रुपिंग हम करेंगे ही नहीं, चूँकि मीनिंगलेस होता है। इंटू देयर और ईट होती है, कोई जिम्मेदारी नहीं, कुछ भी नहीं। और सीधा चलिए, जिस तरह ईट से बनाते समय हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस के बिल्कुल जैसे ईट से जब बनाए तो आप सीधा यहाँ से अंत से शुरू किए, बस ईट से और देयर पे जो आधारित इंग्लिश सेंटेंस है इसमें भी आप क्या कीजिए, हिंदी बनाते समय इसका फुल स्टॉप से स्टार्ट कीजिए, एकदम सीधा स्टार्ट कीजिए वहाँ से। अब चलते हैं फुल स्टॉप से स्टार्ट यहाँ करते हैं और यहाँ देखते हैं कि टू मेंटेन, सीधा बीच में देखिए टू मेंटेन आ गया तो ये अलग बन जाएगा, इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली अलग हो गया, ये स्वतः अलग हो गया, ऐसे हो गया। तो चलिए फिर उसके बाद हम देखते हैं ऑफ आ गया, यहाँ ऑफ आ गया तो यहाँ इंडिया एंड पाकिस्तान एक ग्रुप बन जाएगा, बन गया ना, और द रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग बन जाएगा और ये अलग बन गया। तो अब आप यहाँ से करो 1 2
3, ये 4, ये 5 और देखो 6। हिंदी में आप देखिए, आप आते हो, मैं यहाँ आ रहा हूँ, अब देखो हिंदी में 6 ग्रुप था, ऑटोमेटिकली इंग्लिश में भी उतना ही ग्रुप बनता है, तब फिर जाकर हिंदी को मेंटेन कर लेगा वो। इंग्लिश में अगर 6 है तब हिंदी में 6 होगा, इसलिए ये होता है। अब चलिए, अब देखिए जैसा ताशकंद समझौता निर्वहन करना, अब इसकी शुद्ध हिंदी के लिए क्या बोले, अपनी तरफ से लगाते हैं, कुछ अपनी पूंजी भी लगाइए भाई, वैसे थोड़ी होता है। चलिए शुद्ध हिंदी कैसे बोले, इसमें थोड़ी पूंजी आपकी लगाना पड़े, लगा दो, कुछ यानी कि कोई एक्स्ट्रा वर्ड या प्रीपोजिशन लाना पड़ती है या आपको ले आना चाहिए। तो ताशकंद समझौता का निर्वहन करना भारत और पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। आप चाहे इस मेथड की हिंदी करो, इस मेथड से बनने वाले इंग्लिश सेंटेंस की हिंदी करो, हिंदी आपकी हूबहू वही आएगी जिस हिंदी का आप इंग्लिश ही बनाए। यह इसका मतलब होता है कि मेथड अपने लोगों का ये बिल्कुल सही है, हम लोग जिस मेथड से बना रहे हैं ये दोनों मेथड सही है। अब आइए जैसा हम लोग एक एक्स्ट्रा इंग्लिश में ले करके बना करके इसको इंड कर देता हूँ, आप सारे बच्चे देख लो, कुछ है नहीं इसमें। आप इसको हवा मत बनाइए, खौफ मत बनाओ, डर मत बनाओ, इसको डरो नहीं यार, कुछ भी ये नहीं। मैं बताने जा रहा हूँ इंग्लिश से हिंदी, आप देखोगे, ज़रूर पढ़ो हमारी इस मेथड को। मैं एक से एक मेथड लाने जा रहा हूँ, जो मेथड शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा और जो भुवन जी किताब में है। अगर कोई नकल करता है लेकिन उससे संभल नहीं पाता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता ठीक से, चूँकि वो रिसर्च मेरा है, थॉट मेरा है, तो मैं इसको जितना बेहतरीन ढंग से बता सकता हूँ, नकल करने वाले लोग उसको उतनी गहराई में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सोच में गहराई होती है। सोच मेरा है तो मेरे सोच में जो गहराई है वो गहराई आपको नहीं मिलेगी, इसलिए पढ़िए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं लाने जा रहा हूँ इंग्लिश में, आपको एक बेहतरीन चीज़ मिलेगी। और इस जो अब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मैं लाने जा रहा हूँ आपके लिए, और धीरे धीरे आएगा, लेकिन एक बार में तो नहीं आ पाएगा कि आप एक बार चाहिएगा तो नहीं होगा। मैं ला रहा हूँ, आप ये ग्रामर का पार्ट है, आप देखो इसको, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसके बाद मैं ला रहा हूँ आपको एक थ्योरी ग्रामर के, बहुत सारी चीज़ हैं जो ग्रामर में अगर आप जानते हैं पहले से, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब मैं आपको कितना दे पा रहा हूँ ग्रामर की दुनिया में आप वो लो। साथ साथ मैं कई सीरीज में लगातार आपको देने जा रहा हूँ आपको, आप उस सारे सीरीज को पढ़ो और आराम से आप बनाइए। आइए मैं एक इंग्लिश सेंटेंस आपको लिखता हूँ और आप इसको देखो कैसे आप इसको बनाते हैं। थोड़ा करके लिए, टू हेल्प द पुअर ऑफ आवर सोसाइटी is the great responsibility of every citizen of the country। एक सिंपल सा सेंटेंस है, टू हेल्प द पुअर ऑफ आवर सोसाइटी इज द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। आइए एक सेंटेंस है, इसकी हिंदी करनी है। अब इसकी हिंदी कैसे करेंगे, बस सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले यू सेलेक्ट द वर्ब बेस्ड ऑन टेंस या शोइंग द टेंस, टेंस दर्शाने वाले वर्ब को सबसे पहले आप टच करो, और मैं यहाँ टच किया, इज है, ध्यान रखिए। अब इज ये पूरे सेंटेंस को 2 भागों बांट दिया। अब चलते हैं वर्ब से आप लेफ्ट चलो और खोजो आपको कहाँ कहाँ प्रीपोजिशन मिल रहा है। मैं यहाँ से चला, यहाँ आया, अब यहाँ देख रहा हूँ मैं, एक मिला, अब कुछ है नहीं। और टू V1 एकदम अलग हो जाता है, टू V1 और V4 किसी में नहीं सटेगा, तो ऑटोमेटिक टू V1 को अलग किया, ऑफ अलग, ये अलग हो गया, और ये आवर सोसाइटी अलग हो गया। यानी कि 1 2 3 4 4 देयर आर 4 ग्रुप्स इन द लेफ्ट साइड ऑफ द वर्ब। वर्ब के जो है लेफ्ट में आपको 4 है। अब बस वर्ब के ठीक बगल में जो होता है वहाँ से 1 करते हैं, 2 करते हैं, 3 करते हैं, 4 करते हैं। अब देख लो,
अब चलिए हम चलते हैं इसके राइट साइड। अब फुल स्टॉप से यहाँ से लेकर के इसके बगल में पूरा प्रीपोजिशन खोजते हैं कि आप है प्रीपोजिशन, हाँ यहाँ मिल गया मेरे को, सिटीजन ऑफ यहाँ भी मिल गया हमको, 2 प्रीपोजिशन मिल गया। दी कंट्रीज का मतलब अलग ग्रुप बन गया, एवरी सिटीजन अलग बनेगा। जिन जिन शब्दों के पीछे प्रीपोजिशन इसको एक ग्रुप बनाइए। और द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दी इसी में है ना, दी आ जाएगा इसी में, हो गया। मेरे ख्याल से ये अलग ग्रुप, प्रीपोजिशन सिर्फ हमेशा अलग ग्रुप बनता है। तो 4 हो गया। अब चलिए फुल स्टॉप बॉल से सीधा करते हैं। पढ़ा हुआ है मेरा 5 6 हो गया, ये 7 हुआ, ये 8 हुआ, ये 9 और भर 10, यानी कि 10 ग्रुप हुए पूरे इस इंग्लिश सेंटेंस जो आपके सामने है। ये आपका इसमें आपका 10 ग्रुप हुआ। देयर आर 10 ग्रुप्स इन दिस सेंटेंस, इस 10 ग्रुप है। अब इसकी हिंदी करते हैं। आप आराम से हिंदी करो, इसी कुछ है नहीं इसी हिंदी में। अब चलते हैं एक से शुरू कीजिए। आवर सोसाइटी, हमारे समाज, आवर में हमारे समाज के, द पुअर, गरीब लोगों का, द पुअर मेन, MEN मेन देने की जरूरत नहीं, द पुअर कहिए, द गुड अच्छे लोग, द पुअर गरीब लोग, द रिच धनी लोग। ये ग्रामर का अपना कमाल है। चलिए एडजेक्टिव के साथ दी लग गया तो वो नाउन को दर्शाने लगता है। तो हमारे समाज के गरीब लोगों, टू हेल्प द पुअर, गरीब लोगों या गरीब लोग मदद करना नहीं, गरीब लोगों की मदद करना। अपनी तरफ से पूंजी थोड़ा लगाइए, गरीब लोगों की मदद करना, बस हो गया। हमारे समाज के गरीब लोगों की मदद करना, ये यहां चलिए। अब 4 हो गया, 5 पर, देश के हर एक नागरिक, एवरी सिटी के लगा दीजिए, या एवरी सिटी मतलब हर एक नागरिक की महान, आप देख लो, ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, महान जिम्मेदारी, महान जिम्मेदारी। अब 10वां ये है। अब देख लो 10 ग्रुप बना के नहीं बना। हमारे समाज 1, ये 2, गरीब लोगों 3, मदद करना 4, ये एक्स्ट्रा वर्ड है इसलिए इसकी बात नहीं जाइएगा, ये पूरक है, पुराते हैं। 4, देश 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और 10। देख लीजिए अब 10 ग्रुप हुआ। तो ये है ट्रांसफर बनाने के मेथड, इंग्लिश से हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश। इसी मेथड से हम लोग चलेंगे। ढेर सारे बहुत सारा एक खूबसूरत सेंटेंस बनता है और हम लोग इसको अपने दिमाग में रखें। और चूँकि ये काफ़ी हमें मददगार करेगा, चूँकि हम पैसेज पढ़ते हैं, क्लोज टेस्ट पढ़ते हैं, ढेर सारी चीज़ें पढ़ती हैं। हर एक जगह अगर आप इंग्लिश की दुनिया में जाना चाहते हैं तो आपको हर चीज़ों को दिमाग में रखना पड़ेगा। हर एक चीज़ को अपने दिमाग में रखिए, बहुत सारी चीज़ों से आपको मुलाकात होती रहेगी। तो चलिए अब मैं ये वीडियो को मैं अंत करता हूँ और मैं आप बच्चों से ये कहना चाहता हूँ, जो नए बच्चे हैं जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ ऐसे बच्चों को मैं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करो यार, सर्वे करो। और जो लोग बार बार देखते हैं, हमेशा देखते, बहुत सारे लोग हैं, आप देखते नहीं तो फिर व्यूज़ आता कहाँ से। तो मैं इन सारे लोगों को जो देखते हैं, मैं उनसे कहूँगा कि भाई जरा सा आप शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, है ना। आप सब्सक्राइब कर चुके हो तो फिर सब्सक्राइब बार बार नहीं करो, करने की ज़रूरत नहीं, एक बार सब्सक्राइब कर दो, आपको वीडियो मिलता रहेगा, है ना। तो चलिए आप सारे बच्चे जितने भी तैयारी करो इंग्लिश का, मैं भुवन जी एक से एक सारी अच्छी चीज़ों को मैं ला रहा हूँ। मैं उन चीज़ों को ला रहा हूँ शायद जिससे आप वाकिफ़ नहीं होंगे आज तक, चाहे आप सैकड़ों वीडियो क्यों ना देखे हो, आप कितनों वीडियो आप देखेंगे, वो चीज़ें आपको नहीं मिलेगी जो भुवन जी आपको देने जा रहा है। और इंग्लिश को एकदम ईजी से जी, आसान से आसान तरीका बना करके मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। और आप इस वीडियो को देखते रहो, सारे बच्चे और बच्चियां जितने भी हैं, चाहे आप इंटरमीडिएट के हों, चाहे स्कूल के हों यानी हाई स्कूल के हों, चाहे कॉलेज के हों, कि चाहे आप किसी कम्पिटिटिव क्षेत्र के हों, सब के लिए यह लाभ बेनिफिशियल है, सब के लिए लाभकारी है। तो चलिए अब तमाम बच्चों को थैंक्स, और मैं वीडियो अंत करता हूँ। फिर आगे मिलने जा रहा हूँ इंट्रोडक्टरी इट की अगली कड़ी के साथ। इसका वीडियो कुछ ज़्यादा है और मैं चूँकि कम्पिटिटिव व्यू से इसमें एक बिंदु को भी मैंने छोड़ना चाहता हूँ, चूँकि एक बिंदु से एक क्वेश्चन अगर आप मिस कर जाओगे बनाने से, मान खुदा न खास्ते इसी से आ गया, तो एक क्वेश्चन के चलते आप रोड पे रह जाएंगे, और एक क्वेश्चन अगर बनाएंगे तो एक क्वेश्चन चलते आप एयर कंडीशन में जा सकते हैं। मान लीजिए 80 पर सिलेक्शन हो रहा है, आपको 79 अगर आ गया है तो आप निस्संदेह यू कैनॉट बी सिलेक्टेड, मान ड्यू टू दिस चैप्टर। मान ली कल्पना कीजिए इस चैप्टर के चलते एक क्वेश्चन आपसे नहीं बना,
तो इसलिए हमें ये नहीं करना चाहिए ये पढ़ने से आ जाएगा, ये पढ़ना, इसको छांटना, सुनिए छांटना तो नहीं आपको, आप पढ़िए ग्रामर के एक एक रेसा को निकाल के पढ़िए आप, और जितना पढ़ेंगे आत्मविश्वासी आप उतना बनेंगे, है ना, आपका हौसला उतना बुलंद होगा, क्वेश्चन उतनी संख्या में आपसे बनेगी। इसलिए हमें पीछे कदम नहीं रखना, हमें एकदम एक एक चीज़ का अध्ययन करना। अध्ययन करने में समय क्या लगता है, आप अध्ययन करो, कोई दिक्कत है नहीं, हम समय बचाएंगे क्यों, समय बचा के हम फुटपाथ पर घूम लेते हैं, चाय की दुकान पर बैठ के समय गुजार लेते हैं, होटल में खाना खाते समय गप मार के समय गुजार लेते हैं घंटा 2 घंटा। हम ऐसा नहीं करेंगे। जस्ट यू हैव टू सेव आवर होल टाइम एंड वी हैव टू इन्वेस्ट बस इन स्टडी। हम उसको स्टडी में इन्वेस्ट करेंगे, उसको आपको ये करना है। तो चलिए आप तमाम बच्चों को फिर मैं थैंक्स बोलता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। मुलाकात हमारी होगी अगले वीडियो में इंट्रोडक्ट इट के ही। तब तक पुनः आपको